सबके लिए ना आपके चाहने वालों ने कुछ फरमाइशें भेजी हैं सर। उदित सर आपके लिए फरमाइश आई है जी। कहते हैं कि अर्चना जी की तरह हंसना है, वो भी 4 वेरिएशन में। मैं जोकर हो जाऊंगा। नहीं तो फिर आपका क्या मतलब है कि वो एक्टर नहीं है? क्या बात। एक और वेरिएशन। कुछ मजेदार कुछ बात हो तो हंसने आपको अर्चना जी मजेदार नहीं लग रही? शुक्रिया। सलमान आपके लिए बड़ी मजेदार फरमाइश आई है। सनी देओल साहब का एक डायलॉग है कि ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने की कमाई हुई रोटी की है। मुझे किसी के टुकड़ों पे पल्ले की जरूरत नहीं है। तू चाहता है मैं तेरे ये कुत्ता बन के रहूं, तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं। इसको आपने गा के बोलना है। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघला कर उसका आकार बदल देता है। वाह वाह वाह। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है। वाह 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 वाह। मुझे किसी के टुकड़ों पे पलने की जरूरत नहीं है। तू चाहता है कि मैं तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूं, तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं। वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आशीष आपने एक गाना गाना है, कोई भी गाना मान लो। फॉर एग्जाम्पल, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। आपके ऊपर है जो भी गाना। अच्छा, तू ही रे माफी चाहता। तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। आजा रे आजा रे, यूं ही तड़पाना तू मुझको, जान रे जान रे, इन सांसों में जान। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऐसे इंटेलेक्चुअल बातें भी होती हैं हमारे शो पे कभी कभी। ऋषि आपको पोला होप दिया जाएगा एक ऐसे ऐसे वाला, उसको पहन के आपने गाना गाना। आइए, तो ये पहन के आपने गाना, ये गिरना नहीं चाहिए, बस जहाँ गिरा वापस से गाना शुरू करना है, ठीक है? पहली बार ट्राई कर रहा हूँ सर ये। ओह नहीं। एक काम करो फिर आपने कोई भी गाना गा लो, ठीक है? बीट कोई पकड़ दो, आपने साथ साथ में इसको घुमाते रहना, ठीक है? इसको गिराना नहीं है आपने, साथ साथ में, ठीक है? क्या बात? मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई। सुपर सुपर, थैंक यू। वाह वाह। कुछ फोटोग्राफ्स निकाली सर हमने, नीचे देखते हैं फैंस आपके क्या क्या कमेंट्स करते हैं। दिखाइए जरा। ये पहला ही फोटो उदित नारायण साहब ने डाला है, पीछे काफी दवाइयों की बोतलें पड़ी हुई हैं और लिखते हैं कि अनदर ईयर यंगर, थैंक यू ऑल फॉर योर वंडरफुल विशेस ऑन माय बर्थडे। वाओ, वेरी नाइस पिक्चर उदित सर। नीचे कमेंट्स देखते हैं क्या है। जी जी जी, उदित जी का कलेक्शन देख के लग रहा है जो इनका पेमेंट रोकता है ये उसके घर से 4 बोतल उठा के ले आते हैं। घर में इतना स्टॉक होता है इसलिए ये हमेशा इतना मुस्कुराते रहते हैं। बोतल उठाने आए थे, कैमरे को देख के पोज देने लगे। और दिखाइए, समीर साहब ने फोटो डाला है ये। इट वॉज ट्रूली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस टू शूट फॉर ऑक्टेव म्यूजिक्स अपकमिंग सॉन्ग। वेरी नाइस पिक्चर सर। जो गाने अभी रिलीज हुए हैं ना, तो उनके प्रोड्यूसर सामने बैठे हैं जी। नीरज मिश्रा जी एंड शिखा मिश्रा जी। नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है।
और जो उनके साथ है उन्होंने आपने परिचय नहीं कराया, बीच में जो यंग लड़का बैठा हुआ है, ये आपका बेटा है? ओके ओके ओके, अभी है 1 घंटा, आप बाल कटवाओ। इन्हें बहुत हैंडसम लग रहे हैं ब्रदर। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ये सब रॉयल्टी के लिए लड़ने आए थे, डिनर खा के खुश हो गए। और दिखाइए। समीर जी, लोग ट्रक के पीछे शायरी क्यों लिखते हैं, आगे क्यों नहीं? किसी ने उसको रिप्लाई किया, भाई आगे लिखने जाओगे और ट्रक चल पड़ा तो एक शायर कम हो जाएगा। उसने फिर रिप्लाई किया, ट्रक पीछे भी तो रिवर्स में आ सकता है। फिर उसने रिप्लाई किया, तुम चाहते नहीं हो शायर जिंदा रहे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लगता है उदित जी की वाइफ भी कहीं आसपास ही है, तभी ये अलका जी से दूर खड़े हैं। और दिखाइए। आनंद मिलिंद साहब ने फोटो डाला है। सर आपका अकाउंट भी एक ही है इंस्टाग्राम पे दोनों का? हैं सीरियसली? सीरियसली है। एक ही अकाउंट? हाँ नहीं, अच्छा है। बैक इन द स्टूडियो आफ्टर लॉन्ग टाइम, वी आर एक्साइटेड टू शेयर समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग। आइए नीचे देखते हैं। मिलिंद भाई बोल रहे हैं, चाय वाय तो ठीक है, 8 बजे के बाद वाला सामान है कि नहीं? मिलिंद जी का अच्छा है, जहां आनंद ना मिले वहां ये काम ही नहीं करते। क्या हुआ? और दिखाइए। लगता है पियोन ने समझा आनंद मिलिंद एक ही आदमी है, इसलिए वो एक ही कप चाय लाया। मैंने रिप्लाई किया, इनसे मिलने के बाद मैं अनु मलिक को भी 2 आदमी समझता था। मैंने तो नील, नितिन, मुकेश को भी 3 आदमी समझ लिया। और दिखाइए। तो ये सलमान ने फोटो डाला है, द रिलैक्स जंगल डज नॉट गेट एनीवेयर। यार इंग्लिश तो मेरी भी खराब है, पर इमिग्रेशन वाली बात है भाई। एनीवेज लिखा हुआ ना, बस अच्छा है। आइए, तो फोटो बहुत अच्छी है, कमेंट्स देखते हैं। भाई आपके कैप्शन का मतलब मैंने गूगल से पूछा, उसको भी समझ नहीं आ रहा, आप ही बताओ। किसी ने लिखा एनीवेयर डज नॉट जंगल गेट रिलैक्स। ये ट्राई करो भाई, क्या पता सही हो। सलमान भाई को पता नहीं था कि खेत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसलिए इन्होंने जंगल लिख दिया। सच में नहीं बना, सच में नहीं बनाया। और दिखाइए। साइली ने ये फोटो डाला है, त्रिनिदाद, त्रिनिदाद। अच्छा त्रिनिदाद, ये कहाँ पड़ता है त्रिनिदाद? मैंने कभी गया। वेस्ट इंडीज में। वाओ, देखो कहाँ कहाँ तक शो करने जाते हैं। त्रिनिदाद, यू वर अमेजिंग टुडे। त्रिनिदाद खुद भी आया था शो पे? अच्छा, मतलब पूरी शहर को लिखा है। अच्छा अच्छा। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ये घर की चाबी भूल आई है, अब जब तक चाबी बनाने वाला नहीं आता, ये फोटो लेके टाइम पास कर रही है। हमारे घर का भी ऐसे ही जाली वाला गेट है, मम्मी पिताजी की बनियान और कच्छे उसी में सुखा देते हैं। और दिखाइए। But I find someone who looks at me the way I look at the mic. आशीष, क्या साबित करना चाहते हैं आप इस? नहीं, आप अफसोस हो रहा है कि ये कैप्शन लिख दिया। नहीं, अच्छी फोटो है। वो ऐसे लग रहा है सिर्फ शर्ट ही पहनी, नीचे वाला आशीष है ही नहीं। अंधेरे में मर्ज हो गया। अंधेरे में वो काला रंग मिक्स हो गया ना। नीचे लाल जूतों के बाद सीधा पेट से शुरू हो रहे हैं। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। लगता है ये इंडियन आइडल के बाद इंडियाज गॉट टैलेंट का भी ऑडिशन देंगे। बस भाई, इस ड्रेस के बाद आप एक स्टील का टिफिन भी साथ रख लें तो लड़कियां आपको सरकारी नौकरी वाला समझेंगी। और दिखाइए। ऋषि ने फोटो डाला है ये, मॉरिशियस। यू गाइस वर अमेजिंग। मॉरिशियस तो कंट्री का नाम है। हाँ, ये गाइस को लिखा है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। हाथ किसको जोड़ रहे हैं? अच्छा, ऑडियंस को। आंसर। हाउ स्वीट। हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? ठीक नहीं हुआ था परफॉर्मेंस? नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ ब्रो, आप विनर है इंडियन आइडल के। दिखाइए नीचे कमेंट्स। भाई ये मॉरिशियस कहाँ पड़ता है? मालूम नहीं भाई, मेरे स्कूल में तो नहीं पढ़ता। आप इतना अच्छा गाते हो फिर भी हाथ जोड़ रहे हो। मेरे चाचा तो बिसुरा गा के भी गलती नहीं मानते। और दिखाइए। वज्रासन में बैठकर ये पहले खाना पचाएंगे फिर गाना गाएंगे। खाना खुल जाए तो ऑडियंस को ऐसे ही रोकना पड़ता है। और दिखाइए। खत्म हो गया, धन्यवाद। कपिल जी सर। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। ये चलता है समीर साहब आपका? चल रहा है हाँ कि हमारी इंडस्ट्री में एक ट्रेंड है इस वक्त जी,
जिसकी वजह से हम जितने भी पुराने लोग हैं बहुत दर्द है हमको कि लोगों ने एक मेंटालिटी बना ली है कि पुराने लोग अच्छा काम नहीं कर सकते। हाँ शुरू से मैं एक बात मानता हूँ कि लड़ाई नए पुराने की नहीं होती, लड़ाई अच्छे और बुरे की होती है। बहुत अच्छे। दे शुड रियलाइज कि यार आनंद मिलिंद हैं या हम लोग जितने लोग हैं, उदित नारायण हैं, जब तक आप इनको मौका देंगे नहीं, मैं चैलेंज करता हूं कि आप एक फिल्म आनंद मिलिंद और मुझे दे के देखो, आप एक कयामत से कयामत दिल बनाओ, अगर वो फिल्म म्यूजिकली नहीं चलती है तो हम इंडस्ट्री छोड़ देंगे। आज मैं तुम्हारे शो में चैलेंज करके जा रहा हूँ। वेरी नाइस। मैं हमेशा कदर करता हूँ आजकल के, मैं तो खुला बोलता हूँ कि आजकल के बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर इनको ज़रूरत है पुराने लोगों के अनुभवों की, उनके साथ की, उनकी नॉलेज की, क्योंकि इससे क्या इनको भी ग्रो होने में बहुत फर्क पड़ता है। Right. आज ये इतना एंजॉय कर रहे थे बच्चे, पुराने गाने ही गा रहे थे सब। राइट। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर शुड रियलाइज, ये प्रोड्यूसरों की प्रॉब्लम है, उनको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है और उसका आरोप हमारे ऊपर डाला जा रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि सिनेमा एक ऐसा मीडियम है कि जब उस पे चीजें आती हैं तो जरा दूर तक जाती हैं, मगर अगर यही आलम रहा ना तो थिएटर से म्यूजिक जाएगा और डिजिटल पर ही म्यूजिक नजर आएगा। करेक्ट। और हम लोग वो प्लेटफॉर्म पे शो कर देंगे कि वी आर द विनर। बहुत अच्छा। समीर साहब, हम खुद गवाह हैं उस सफर के। एक फिल्म के 8, 10, 12 गाने होते थे और सबके सब गाने अब हिट। hit तो वो तो कोई भुला नहीं सकता आपके योगदान को इंडस्ट्री में। Absolutely. इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं सर। समीर सर, आपको पता है हम अपने जितने भी दर्शक आते हैं हम उनको मौका देते हैं अपनी बात रखने का भी, अपने चहेते स्टार्स के साथ बात करने का भी। तो जैसे समीर साहब जो आज से 25 साल पहले भी रोमांटिक गाने लिखते, आज और रोमांस ज्यादा है उनके गानों के अंदर। आपको क्या लगता है वक्त के साथ साथ इंसान के अंदर रोमांस कम होता है या बढ़ जाता है? आप अपनी राय दे सकते हैं, जिनको टीवी पे आने का कीड़ा है वो भी। जी मैडम। हेलो एवरीवन। हेलो। मेरा नाम रिंकू है। मैं बेसिकली जोधपुर से हूँ, राजस्थान से। अच्छा, बहुत-बहुत तो आपके क्वेश्चन पे मेरी शादी को लगभग 13 साल हुए हैं। हैं? इंटरेस्टिंग। तो इस 13 साल में मैंने रियलाइज़ किया कि अगर आप नए नए एलिमेंट्स या कुछ हटके नहीं करो तो लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाती है, रिलेशनशिप्स में, लव में, प्यार में। कहाँ पे हटके नहीं करो, क्या मैं मतलब? बताती हूँ हमने कुछ हटके किया जो अच्छा जी। तो 12 साल तक हमने ट्रैवल किया, एडवेंचर्स किए, डेट नाइट्स पे गए, फिर भी लगा यार कुछ हटके करते हैं यार, सब कर रहे हैं वही तो कर रहे हैं हम। सो हमने डिसाइड किया कि चलो वापस शादी करते हैं। तो हमने एक थीम रखी, शादी दोबारा। अच्छा और जी। हमने शादी के 12.5 साल बाद वापस हिल टॉप पे सनसेट के सामने फेरे लिए। वाह। और अब कोई हमें पूछता है तो हम बोलते हैं वी आर रिसेंटली मैरिड, 6 ही महीने हुए हैं, तो वी हैव स्टार्टेड द साइकिल अगेन। आपके हस्बैंड भी आए साथ में? नहीं, वो डिनर पे कैंडल लाइट डिनर प्रिपेयर कर रहे हैं। नई नई शादी हुई है ना घर पे। ऐसी क्यों जरूरत पड़ी आपको कि दोबारा शादी करते हैं? वो एक्सपायर हो गई थी डेट उसकी, क्या मतलब हनीमून पे भी गए दोबारा? हाँ जी। अच्छा। उसी ने किया सारा ये। आपके बच्चे भी हैं? नहीं, अच्छा जी। तो दूसरी शादी में करेंगे? नहीं। अभी शादी अभी हुई है, बच्चों की कहाँ बात पर है। आपको देख के लगता नहीं आपकी शादी को 13 साल हुए, ऐसा लगता है 12.25 12.5 हुए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। Thank you. शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हाय एवरीवन। हाय कपिल सर। हेलो। सर मेरा नाम चेतन आर्य, मैं मध्य प्रदेश भोपाल से रहता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है चेतन जी। मैं इंडियन आर्मी में हूँ 13 साल से सर। अरे सर, वेलकम वेलकम। सर अभी करंटली मैं एनएसजी कमांडो मुंबई में हूँ। अरे वाह। तो 2 मंथ्स हुए मेरे को यहाँ पे। अच्छा जी। मेरे हिसाब से सर उम्र के हिसाब से प्यार बढ़ता है, क्योंकि मैंने जो देखा है कि पहले कोई सोर्स नहीं था हमारे पास, जैसे सपोज अब मोबाइल नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था जी। तो आदमी के पास काफ़ी टाइम रहता था, तो काफ़ी प्यार होता था। अभी आज की दुनिया में इतने सोर्स हो गए, सोशल मीडिया हो गए, चैटिंग हो गए, मोबाइल हो गए, वीडियो हो गए, तो उस चक्कर से आपस जो टाइम था, ड्यूरेशन था, वो आपस में बढ़ गया। तो इस चक्कर में सभी को लगता है कि हम लोगों का प्यार बढ़ गया है। दूसरा सर, अब मेरे ऊपर ही बताऊं तो हम लोग जब छुट्टी आते हैं तो 1 ही महीने का छुट्टी आते तो हमें तो वो टाइम ही पता नहीं लगता कि हमने वो टाइम कब स्पेंड कर दिया। इसलिए मेरे हिसाब से लाइफ के टाइम के साथ में प्यार आप सिर्फ 1 ही महीना रहते हैं ना, पूरा साल रह के देखो, आपको पता है। दूसरा चीज़, मैं एक चीज़ आपसे सर शेयर करना चाहता हूँ कि मैं इससे पहले श्रीनगर में था, आपके शो के बारे में बताना चाहता हूँ सर। अच्छा जी। वहाँ पे मैं डेड जोन एरिया में था, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, जब भी कोई हमारा कमांडो बाहर जाता था
तो हम आपके ऑफलाइन वीडियो डाउनलोड कर लेते थे, और जहाँ पे हमारा लिविंग एरिया है वहाँ पे हम एक स्पीकर लगा देंगे, आपकी कॉमेडी सुनते थे। उसके बाद जैसे चंदू सर चाय का जो रोल करते थे, तो हम अगले दिन जो भी ड्यूरेशन रहेगा एक बंदे को चाय के लिए डिटेल कर देंगे, चल चंदू आज तू चाय लेगा, तो उसमें हमारी कॉमेडी होती रहती थी, उस पर हमारा प्यार काफ़ी बढ़ता रहता था। तो आपका शो हमारे लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, इसके लिए धन्यवाद। चेतन जी, हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि आप हमारे देश के लिए, सुरक्षा के लिए तैनात है वहाँ पे, और अगर हमारी वजह से आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है तो ये मैं समझता हूँ कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद चेतन। थैंक यू सर। शुक्रिया सर। आइए सर, आइए आइए। एक बार हमारे तमाम मेहमानों के लिए जोरदार तालियां हो जाए।